घेराव करेंगे किसान। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों को जंतर मंतर पर विकल्प दे सकती है पुलिस। संसद के सामने प्रदर्शन की मंजूरी देने के पक्ष में नहीं पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे। इस वक्त की बड़ी खबर, 22 जुलाई को संसद का घेराव करेंगे किसान। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों को जंतर मंतर का विकल्प दे सकती है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर, संसद के सामने प्रदर्शन की मंजूरी देने के पक्ष में नहीं पुलिस। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, 22 जुलाई को संसद का घेराव करेंगे किसान। इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों को जंतर मंतर का विकल्प दे सकती है पुलिस। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हैदर अली जुड़ चुके हैं। सीधा हैदर का रुख करेंगे। हैदर, क्या अपडेट मिल पा रही है? काफी देर से किसानों और पुलिस के बीच बातचीत चल रही है। किसान अड़े हैं कि हम संसद भवन तक जाएंगे, दिल्ली पुलिस कह रही है कि नहीं, आप जंतर मंतर तक जाइए। अपडेट। बिल्कुल राजेश, आप देखिए आज दिल्ली पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा के 9 सदस्यों के साथ बैठक हुई है। उसमें दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे, ज्वाइंट सीपी, एडिशनल डीसीपी, डीसीपी, इस तरह के सभी अधिकारी मौजूद थे। और इस मीटिंग कई घंटे का दौर चला मीटिंग में, और पुलिस कर्मियों ने एक ही चीज समझाने की कोशिश की कि संसद का जब सत्र चलता है तमाम चीजें होती हैं, ऐसे में आप लोग संसद के पास ना आकर कहीं और दूसरी कोई जगह चुन लीजिए। लेकिन किसानों ने मना कर दिया है। किसानों ने कहा है कि हम किसी तरह का घेराव नहीं करेंगे, लेकिन संसद तक मार्च जरूर निकालेंगे और हमारे जो दल होगा उसकी संख्या 200 ही होगी। किसान अभी इस बात पर अड़े हैं। हालांकि पुलिस ने उनसे कहा है कि आप इस पर एक बार विचार जरूर करें आपस में बैठकर, क्योंकि जब संसद का सत्र चलता है तमाम चीजें रहती हैं। 15 अगस्त भी नजदीक आ रही है, तो सुरक्षा अलर्ट का भी मामला रहता है। और उनसे कहा है कि जंतर मंतर पर आप जाकर कुछ संख्या कम करने के बाद अपना आप वहां विरोध जता सकते हैं। लेकिन जो पहली खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि किसान अभी भी बात मानने को तैयार नहीं है। किसानों के नेता दर्शन पाल ने एक चीज साफ कही है कि हम घेराव नहीं करेंगे, लेकिन मार्च जरूर निकालेंगे। किसानों की संख्या भी उतनी रहेगी जितनी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कही गई है। तो राजेश, एक चीज तो ये साफ है कि किसान अपनी जिद पर अभी भी अड़े हैं। अब देखना यह है कि पुलिस किस तरह से अब बीच का रास्ता निकालती है ताकि किसानों को शांत कर सके। क्योंकि हमने देखा है इससे पहले 24 जनवरी को दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी को जो हुआ वो भी सबने देखा है। और पुलिस के मन में अभी भी यही डर है कहीं वैसी स्थिति पैदा ना हो जाए। और उसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने मेट्रो को खत लिखा है कि 7 रेलवे स्टेशन को आप अलर्ट पर रखें, जब भी जरूरत पड़ेगी उन मेट्रो स्टेशन को बंद किया जाएगा। जी हैदर, लेकिन एक चीज और है, 22 जनवरी के बाद सरकार और किसानों के बीच में बातचीत नहीं हुई है। कृषि मंत्री कई बार बोल चुके हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सुलह का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन ना अभी किसान बैठे हैं ना सरकार आमने सामने बैठकर कोई बातचीत नहीं हुई है। किसानों ने सर्दी के बाद गर्मी का मौसम भी देख लिया और बरसात अब दिल्ली में आज जम के बारिश भी होने वाली है, लेकिन चिंताएं और बात वहीं पे टिकी है जहां पे शुरुआत हुई थी। बिल्कुल राजेश, आप देखें डेडलॉक की स्थिति बनी है, चाहे वो हम किसानों की बात करें या सरकार की बात करें। और इसमें जो मेन वजह निकल कर आती है कि शर्तों के साथ कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। जहां एक तरफ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बार बार कहा है कि आप बिल वापसी पर नहीं, आप संशोधन पर बात करने के लिए हमसे आइए, वहीं किसान कहते हैं कि संशोधन पर हम बात नहीं करेंगे, हम बिल वापसी पर ही बात करेंगे। और यही वजह है कि आंदोलन 7 महीने से ज्यादा से चला आ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, ना ही किसान ना ही सरकार। और यही वजह है कि आज तक रास्ता नहीं निकला है। हालांकि इनिशिएटिव दोनों तरफ से लिए जाते हैं। कई मौकों पर कृषि मंत्री ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, वहीं कई मौकों पर किसान नेताओं ने भी कहा है कि हम चाहते हैं सरकार से बातचीत हो। लेकिन बात वहीं फंस रही है कि कोई संशोधन पर तैयार नहीं है, कोई बिल वापसी पर तैयार नहीं, और आंदोलन इसी तरह